जय भीम। आप देख रहे हैं अंबेडकर आवाज। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शालिनी भील गिरफ्तार हो चुकी थी, सूर्या जाटव जेल में था और पूरा रामनगर आंदोलन में बदल चुका था। लेकिन तभी एक पोस्ट वायरल हुई, बहुजनों की आवाज दबाना आसान नहीं, रामनगर मैं आ रही हूँ। बस इतना पढ़ते ही कलेक्टर के हाथ कांपने लगे। आखिर कौन थी वो जिसके आने से पूरा सिस्टम डर गया? और क्या सच में एक लड़की के लिए पूरा जिला पुलिस छावनी बन गया था? कलेक्टर ऑफिस में आपात बैठक चल रही थी। कैमरे में बैठे सभी अफसरों के चेहरे उतरे हुए थे। टेबल पर फाइलें बिखरी थी, फोन लगातार बज रहे थे और बाहर मीडिया चीख चीख कर सवाल पूछ रही थी। कलेक्टर माथे का पसीना पोंछे हुए बोला, रामनगर के हालात हाथ से निकल रहे हैं, पब्लिक हट नहीं रही, अब ये कौन आ रहा है? पूरा कमरा खामोश। तभी एक अफसर ने कांपते हाथों से मोबाइल आगे बढ़ाया। स्क्रीन पर वीडियो चल रहा था। कैप्शन लिखा था कि बहुजनों की आवाज दबाना आसान नहीं, रामनगर मांग रहा परिवर्तन, मैं आ रही हूँ। और नीचे नाम चमक रहा था, कविता भील। बस इतना पढ़ते ही कलेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक अफसर डरते हुए बोला, सर क्या हुआ? कलेक्टर गुस्से में दहाड़ा, पूरे जिले में धारा 144 लागू करो, सारे रास्ते बंद कर दो, किसी को रामनगर मत आने देना। तभी एक अफसर भागता हुआ कमरे में घुसा। वो बुरी तरह कांप रहा था। कलेक्टर चिल्लाया, नाम बताया कर। अफसर हकलाते हुए बोला, सर कविता भील। पूरा कमरा सन। कुछ अफसरों ने माथा पकड़ लिया। एक धीरे से बोला, अगर वो यहाँ पहुंच गई तो मामला ऊपर तक जाएगा। इधर रामनगर में आंदोलन अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सड़कें लोगों से भर चुकी थी। किसी के हाथ में बाबा साहब की तस्वीर थी तो किसी के हाथ में कविता भील की फोटो। महिलाएं नंगे पैर चलकर आ रही थी। युवाओं की आंखों में आग थी। और तभी सूर्या जाटव की मां भीड़ के बीच आगे आई। आज उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने तेज आवाज में कहा, अब मैं नहीं डरूंगी, हमारी आवाज आ रही है। पूरा आंदोलन दहाड़ उठा, जय भीम। एक अफसर हैरानी से बोला, कल तक तो ये डरते थे, आज ऐसा क्या हो गया? तभी भीड़ में खड़ा एक छोटा बच्चा जोर से बोला, वंचितों की आवाज, हमारी आवाज, कविता दीदी आ रही हैं। नाम सुनते ही पुलिस एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। एक सिपाही फुसफुसाया, वो बहुत खतरनाक लड़की है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि जागरूक समाज को दबाया नहीं जा सकता तो वीडियो को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आवाज जितनी दबती है उतनी ही बड़ी बनती है। उधर राजधानी में मंत्री ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। वो चिल्लाया, कुछ भी करो, कविता भील को रामनगर आने मत देना, वरना चुनाव पर असर पड़ेगा। मीडिया कैमरे लेकर भाग रही थी। एक महिला रोते हुए बोली, अब देखते हैं कौन रोकता है कविता दीदी को, मैं उनसे शिकायत करूंगी। तभी एक बच्चा बोला, कविता दीदी बाबा साहब जैसी हैं, दीदी नहीं होती तो गरीब ऐसे ही मर जाते। उस बच्चे का वीडियो वायरल हो गया, लाखों लोग रो पड़े। एक पत्रकार गुस्से में बोला, कैसे आएगी कविता भील, रास्ते बंद हैं। तभी समरू आगे आया। उसने माइक पकड़ा और कहा, हवा रोक सकते हो लेकिन आंधी और तूफान नहीं। पत्रकार बोला, तो क्या कविता भील तूफान है? तभी एक महिला दहाड़ी, हाँ नीला तूफान है कविता दीदी। पूरा माहौल गूंज उठा। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। दरोगा घबरा कर बोला, सर लोग नहीं मान रहे हैं। कलेक्टर गुस्से में चिल्लाया, लाठीचार्ज करो। लेकिन दरोगा कांपते हुए बोला, सर बहुत लोग हैं, हम फंस चुके हैं। कलेक्टर दहाड़ा, गैस छोड़ो, पानी छोड़ो, कविता भील को यहीं गिरफ्तार करेंगे। फोन कट गया। पूरा सिस्टम हिल चुका था। तभी दरोगा बोला, सब शांत रहो। लेकिन समरू रोते हुए आगे आया। उसने कहा, नहीं हटूंगा, जो करना है कर लो, हम रोज मरते हैं। भीड़ एक साथ दहाड़ी, सूर्या जाटव को रिहा करो, शालिनी दीदी जिंदाबाद। अचानक हवा तेज चलने लगी। फिर दूर से सायरन की आवाज गूंजने लगी। सभी अफसर पीछे मुड़कर देखने लगे और तभी 100 गाड़ियों का विशाल काफिला हवा को चीरता हुआ रामनगर की तरफ बढ़ रहा था। मीडिया के पीछे भागने लगी। पुलिस घबरा गई। एसपी ने तुरंत बैरिकेडिंग करवा दी। काफिला रुक गया। पूरा माहौल सन्न। तभी सबसे आगे वाली काली गाड़ी का दरवाजा खुला और गाड़ी से उतरी दलित बहुजन शेरनी कविता भील। उन्हें देखते ही महिलाएं रोने लगी।
युवा हाथ उठाकर चिल्लाने लगे, कविता दीदी जिंदाबाद। कुछ लड़के रोते हुए जमीन पर बैठ गए। एक महिला पुलिस धीरे से बोली, मैं भी इनकी फैन हूँ, लेकिन ड्यूटी। एसपी आगे आया। उसने सख्त आवाज में कहा, आप आगे नहीं जा सकती। कविता भील बोली, क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं अपराधी हूँ? एसपी चुप। क्या संविधान ने मुझे रोका है या फिर आपका डर अब कानून बन चुका है? पुलिस एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। कविता भील कुछ सेकंड शांत रही, फिर उन्होंने भीड़ की तरफ इशारा किया और बोली, एसपी साहब, ये भीड़ देख रहे हो? एसपी बोला, जी। कविता बोली, ये भीड़ नहीं है, ये आपके सिस्टम की नाकामी है, इसलिए जनता आवाज बन चुकी है। एसपी चुप। एक महिला बोली, सर रास्ता दीजिए। एसपी गुस्से में, पीछे हटो। तभी कविता भील के समर्थक गाड़ी से उतरे। मीडिया कैमरे ऑन। कविता बोली, वर्दी से डर लगता है तो बहुजन इतिहास नहीं बनाते। आज रामनगर याद रखेगा कि यहाँ कौन आया था। महिला पुलिस चिल्लाई, बकवास बंद करो। भीड़ दहाड़ उठी। तभी कविता भील बोली, एसपी साहब, अपराध रोकने की ताकत नहीं और जनता को रोकने चले हो। एसपी बोला, आप एक एसपी का अपमान कर रही हो, गिरफ्तार हो जाओगी। कविता भील मुस्कुराई, फिर बोली, कर लो गिरफ्तार, लेकिन अंजाम याद रखना। एसपी के होश उड़ गए। तभी किसी ने पोस्ट डाल दी कि कविता भील को रामनगर बॉर्डर पर रोक लिया गया है। बस कुछ ही मिनटों में दूसरे जिलों से भी लोग आने लगे। ट्रैफिक जाम, पुलिस कम पड़ गई। एसपी घबरा कर बोला, सर माहौल खराब हो रहा है, कविता भील को मत रोको। कलेक्टर चिल्लाया, रोको उसे, लेकिन एसपी समझ चुका था। उसने धीरे से कहा, सर अब हम मजबूर हैं, और उसने रास्ता खुलवा दिया। पूरा रामनगर दहाड़ उठा। काफिला सीधे आंदोलन स्थल पहुंचा। पूरा माहौल फट पड़ा। लोग सिर्फ एक झलक के लिए ट्रैफिक रोक चुके थे। महिलाएं चारों तरफ से कविता भील को घेर कर रोने लगी। कुछ महिलाएं उनके पैरों में गिर गईं, दीदी बचा लो, हमें न्याय दो। कविता भील ने तुरंत उन्हें उठाया, गले लगाया और बोली, चुप हो जाओ, अब कोई नहीं रोएगा। पूरा माहौल नम हो गया। तभी सूर्या की माँ रोते हुए आगे आई और बोली, दीदी मेरे बेटे को बचा लो। कविता भील ने उन्हें गले लगाया और कहा, माँ घबराओ नहीं, अब लड़ाई हम लड़ेंगे। कविता भील मंच पर पहुंची, माइक उठाया और दहाड़ी, जय भीम। पूरा मैदान फट पड़ा, जय भीम दीदी। फिर कविता बोली, ये संविधान किसी की जागीर नहीं। पूरा मैदान गूंज उठा। दरोगा आगे आया और वो बोला, कविता जी आंदोलन रोक लीजिए। कविता तुरंत पलटी, आप कौन होते हैं आंदोलन रोकने वाले? पूरा मैदान शांत। कैमरे लगातार रिकॉर्ड कर रहे थे। मीडिया वाले एक दूसरे को देख रहे थे। दरोगा अकड़ में खड़ा था। तभी कविता भील ने धीरे से अपनी जेब से छोटा संविधान निकाला। पूरा माहौल सन्न। तभी भीड़ से आवाज आई, दीदी संविधान ले आई। दरोगा हंस पड़ा, ड्रामा मत करो कविता जी, ये थाना है, यहाँ कानून हम बनाते हैं। बस इतना सुनते ही मीडिया कैमरा जूम हो गए। एक पत्रकार धीरे से बोला, अब बवाल होगा, लेकिन कविता भील शांत रही। उन्होंने संविधान ऊपर उठाया और फिर बोली, गलती कर दी आपने दरोगा साहब, संविधान किसी थाना प्रभारी की जेब में नहीं रहता, संविधान देश चलाता है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कुछ पुलिस वाले भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी कविता आगे बढ़ी, उनकी आवाज और भारी हो गई। पहला सवाल, सूर्या जाटव को चुनाव लड़ने से क्यों रोका गया? दरोगा चुप। कविता दहाड़ी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 हर नागरिक को लोकतांत्रिक चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। अगर कोई धमकाकर, डराकर, जाति के नाम पर दबाव बनाकर चुनाव रोकता है तो वो सिर्फ अपराध नहीं, लोकतंत्र पर हमला होता है। पूरा मैदान दहाड़ उठा, जवाब दो। दरोगा का चेहरा उतर गया। तभी कविता ने दूसरी फाइल निकाली और दूसरी बात, सूर्या के पिता कहाँ हैं? उन्हें गायब किया गया और झूठा केस बेटे पर डाल दिया गया। मीडिया वाले तेजी से नोट्स लिखने लगे। एक महिला पत्रकार बोली, सर इसका जवाब दीजिए। दरोगा पसीना पोंछने लगा। तभी कविता भील उंगली उठाकर बोली, आईपीसी धारा 364 किडनैपिंग और जबरन उठाने पर लगती है, तो अपहरण करने वाले बाहर क्यों घूम रहे हैं और बेगुनाह जेल में क्यों हैं? पूरा मैदान सन्न। तभी पीछे से एक बूढ़ी माँ रोते हुए चिल्लाई, मेरे बेटे को वापस दो। पूरा माहौल नम हो गया, लेकिन कविता रुकी नहीं।
अब उनकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। अब सबसे खतरनाक बात, पूरे दलित समाज को धमकाया गया, घर में घुस कर डराया गया, जाति सूचक गालियां दी गई और कहा गया चुनाव मत लड़ना वरना अंजाम बुरा होगा। फिर कविता ने संविधान ऊपर उठाया। SC/ST एक्ट 1989 दलित समाज को सामाजिक अत्याचार और शोषण से बचाने के लिए बना था। धमकाना, सार्वजनिक अपमान, राजनीतिक अधिकार रोकना, इन सब पर कार्यवाही होती है। भीड़ आग बन चुकी थी, लोग दहाड़ रहे थे। तभी कविता भील तेज आवाज में बोली, याद रखिए संविधान में लिखा है कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन आपने गरीब को अपराधी और अपराधी को मालिक बना दिया। पूरा रामनगर गूंज उठा, कविता दीदी जिंदाबाद। दरोगा के होश उड़ गए थे। भीड़ दहाड़ उठी, मत लेना पंगा कविता दीदी से। तभी कविता भील बोली, सब कैमरे ऑन करो, आज इनकी करतूत दिखाते हैं। और अगले ही पल उन्होंने एक वीडियो चला दिया और वीडियो में सरपंच खुद कह रहा था कि सूर्या के बाप को उठाओ और केस उसी पर डाल दो। पूरा मैदान सन्न, सोशल मीडिया फट पड़ा। कविता भील ने माइक उठाया और बोली, कलेक्टर साहब को 20 मिनट का अल्टीमेटम, अगर सूर्या जाटव, शालिनी भील और संगठन अध्यक्ष को सम्मान के साथ रिहा नहीं किया गया तो पूरा प्रदेश जाम होगा। पूरा सिस्टम हिल गया। कुछ देर बाद एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरे कलेक्टर साहब। भीड़ दहाड़ उठी, मानना पड़ेगा दीदी को, कलेक्टर खुद आ गया। कविता भील सीधे उसके सामने पहुंची और बोली, कलेक्टर साहब, ये जनता आपकी गुलाम नहीं है। पूरा माहौल सन्न। कलेक्टर बात घुमाने लगा, लेकिन कविता रुकने वाली नहीं थी। वो बोली, हफ्ते गुजर गए, ना पिता मिले ना बेटे को न्याय, और हमारी बहन को अपराधी बना दिया। कलेक्टर चुप। कविता भील ने जेब से छोटा संविधान फिर निकाला, फिर कलेक्टर की आंखों में देखकर बोली, कलेक्टर साहब, आर्टिकल 14 हर नागरिक को बराबरी देता है। आर्टिकल 15 जाति के आधार पर भेदभाव रोकता है और आर्टिकल 21 सम्मान से जीने का अधिकार देता है। लेकिन यहाँ गरीबों को जीने तक नहीं दिया जा रहा है। मीडिया कैमरे लगातार रिकॉर्ड कर रहे थे। कुछ पत्रकारों की बोलती बंद थी। तभी कविता दहाड़ी, कुर्सी बड़ी नहीं होती साहब, संविधान बड़ा होता है। पूरा रामनगर फट पड़ा। जय भीम। तभी कविता भील तेज आवाज में, संविधान भेदभाव नहीं करता। आप कौन होते हैं किसी गरीब की आवाज दबाने वाले? सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे, दीदी नहीं आती तो हमें कानून नहीं पता चलता। तभी कविता भील ने एक पत्र आगे बढ़ाया। कलेक्टर बोला, ये क्या है? कविता बोली, हमारी मांगे। कलेक्टर ने पढ़ा और उसके होश उड़ गए। 1. सूर्या जाटव की तुरंत रिहाई। 2. शालिनी भील और संगठन अध्यक्ष की सम्मान पूर्वक रिहाई। 3. सरपंच की गिरफ्तारी और जांच। 4. सूर्या के पिता को खोजने के लिए SIT जांच। 5. दलित समाज को चुनाव लड़ने की सुरक्षा। 6. प्रशासन की लिखित माफी। कलेक्टर कांप गया। वो बोला, ये आसान नहीं है। कविता भील दहाड़ी, हम यहाँ तक आ सकते हैं तो अगला आंदोलन कमिश्नर कार्यालय पर होगा। कलेक्टर टूट गया। उसने तुरंत सभी मांगे मान ली। कुछ देर बाद सूर्या जाटव बाहर आया। भीड़ दहाड़ उठी, समरू रो पड़ा। तभी SP की गाड़ी रुकी और गाड़ी से उतरी शालिनी भील। वो दौड़कर कविता भील से लिपट गई। रोते हुए बोली, दीदी मैं धन्य हूँ जो आपकी बहन हूँ। कविता भील ने उसे गले लगाया और बोली, नहीं छोटी, अभी लड़ाई शुरू हुई है। कलेक्टर ने आदेश जारी किया, सूर्या जाटव चुनाव लड़ सकता है। पूरा रामनगर रो पड़ा। एक बूढ़ी माँ बोली, आज नहीं होती कविता दीदी तो गरीब फिर हार जाता। तभी कविता भील मुस्कुराई और बोली, डर कर जीने से अच्छा है हक के लिए लड़ना सीखो। गाड़ी में बैठने से पहले कविता भील रुकी और फिर बोली, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और आज रामनगर ने तीनों करके दिखा दिया। फिर वो गाड़ी में बैठी। साथ में शालिनी भील थी। काफिला धीरे धीरे रामनगर से निकल गया, लेकिन आज रामनगर बदल चुका था। न्याय मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। तो साथियों, वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अंबेडकर आवाज़ को बचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि क्या कविता भील ने सही किया। जय भीम, नमो बुद्धाय।